अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू योर शो ज़ुबैद विद योर होस्ट आबिद महमूद। नाज़रीन, यूनिवर्सिटी लाइफ किसी भी इंसान की ज़िंदगी का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ख्वाह मैं बात करूँ एकेडमिकली या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की, कैंपस लाइफ उसको हमेशा याद रहती है क्योंकि उसके बाद उसने प्रैक्टिकल लाइफ में जाना होता है। बड़ा ज़रूरी होता है किसी भी इंसान के लिए कि वो यहाँ से सारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है उसकी ट्रेनिंग लेकर इंडस्ट्री के अंदर जाए और वहाँ जाके बेटर परफॉर्म करे। आज मैं एक यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ जहाँ पे हम एक्सप्लोर करेंगे कि यहाँ पर स्टूडेंट्स को क्या फैसिलिटीज़ दी जाती है। मैंने यहाँ के डिसिप्लिन के बारे में सुना है कि दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट और यहाँ पे जो डिसिप्लिन है उसको खासा जो है उसको तवज्जो दी जाती है। तो आइए चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी को, देखते हैं कि यहाँ की जो कैंपस लाइफ है वो कितनी वाइब्रेंट है और यहाँ की एकेडमिक्स जो है उसमें किस तरह से स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट किया जा रहा है। जब भी हम एकेडमिक्स की बात करते हैं तो बड़ा ज़रूरी होता है कि हमारी जो यूथ है वो जब यूनिवर्सिटी में जाती है तो किस तरह की फैसिलिटीज़ उनको दी जाती हैं। ख्वाह मैं बात करूँ एकेडमिकली या फिर प्रैक्टिकली, उनकी जो सारी प्रैक्टिसेस हैं वो किस तरह से हो रही है, किस तरह जो है वो यूनिवर्सिटी उनको फैसिलिटेट कर रही है। आज हम लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ओवरऑल उस पर बात करूँगी। उनकी जो वीसी है उन्होंने मुझे ज्वाइन किया। वीसी की अगर मैं बात करूँ तो बड़ा ज़रूरी होता है। मैंने पर्सनली ये भी देखा कि किस तरह स्टूडेंट्स के साथ जो है वो खुद पर्सनली हर चीज़ के अंदर एंगेज मुझे नजर आए। हमें ज्वाइन किया है खलील डार साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान टीवी। कैसे हैं? थैंक यू फॉर इनविटेशन। मुझे ये बताइएगा कि लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी ओवरऑल क्या विजन था हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, अभी किस मिशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं? लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी आर्मी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का विजन था 2012-14 में कि नॉन ऑफिसर क्लास जो हमारे जवान और हवलदार सूबेदार हैं उनके बच्चों को एक क्वालिटी बट अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी एजुकेशन दी जा सके। तो इसलिए फिर इसको बनाया गया और इसके फेज़ 6 में बनाने का मकसद भी ये था कि पहली जो वेटरन्स की कॉलोनी बनी थी नॉन ऑफिसर क्लास, वो अस्करी 11 में जो सेक्टर सी है, इफ़ यू नो, तो वो 2200 हाउसेस वहाँ पे बनाए गए नॉन ऑफिसर्स क्लास के। उससे रिलेट करके इसको बनाया गया। तो दैट स्टिल रिमेन्स आवर प्राइमरी मिशन। लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी में एकेडमिकली बात करूँ कितने डिपार्टमेंट्स हैं ओवरऑल, और अगर मैं बात करूँ प्रैक्टिकली तो किस तरह डिफरेंशिएट करती है ये यूनिवर्सिटीज़ बाकी यूनिवर्सिटीज़ से? बाकी यूनिवर्सिटियों से डिफरेंशिएट इस तरह, सबसे पहले तो इस तरह करती है कि वी रिमेन विद इन आवर असाइंड एंड सेल्फ जो हमने एज्यूम किया हुआ है मिशन, उसके साथ चलते हैं। वो बड़ा सिंपल है हमारा विजन के जी, वी हैव टू प्रोड्यूस स्किल्ड प्रोफेशनल्स बट रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। तो कंप्यूटर साइंस हमारा डोमिनेटिंग सब्जेक्ट है जो हम जिसमें 3 प्रोग्राम चलाते हैं, आईटी में भी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में और कंप्यूटर साइंस एक्सेल, फिर मैनेजमेंट साइंसेज है, फिर मैथ्स कॉम है, फिर साइकोलॉजी है जो हमारे रनिंग अच्छे प्रोग्राम है। उसके अलावा बेसिक साइंसेज है एंड क्रिमिनोलॉजी हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग एक वो चल रहा है। ऑन कैंपस अगर मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करूँ तो किस तरह से लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी मेक श्योर करती है इसको? लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी को एज ए वीसी में आपसे फ्रैंकली बताऊं तो एडवांटेज है एक, बीइंग स्मॉल, बीइंग स्मार्ट एंड बीइंग वेरी इंडिपेंडेंट। बीइंग वेरी इंडिपेंडेंट, आई एंजॉय अ लॉट ऑफ ऑटोनॉमी इन प्लानिंग एंड स्पेंडिंग आल्सो। तो लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी उसमें तो मैं अपने तौर पे तो आपको बताऊं, सबसे पहले हम अगर देखें एनर्जी कंजर्वेशन में तो बिगर इशू था सोलर पे जाना, सोलर पे गए। फिर इनएफिशिएंट फैंस थे हमारे, ठीक है, इनएफिशिएंट फैंस थे, उनकी रिप्लेसमेंट चल रही है। 700 इनएफिशिएंट फैंस हैं, सो फार 200 मैं रिप्लेस कर चुका हूँ। टू टेल यू द स्केल ऑफ द इनएफिशिएंसी कि 700 फैंस विल, by changing the 700 fans we will save 40,000 watts every minute of it, ठीक है। फिर हम वाटर कंजर्वेशन पे चल रहे हैं, तो हमारी जो मास्क है उसका सारा वाटर जो है वजू वाला वो सारा रीडायरेक्ट होता है फॉर द प्लांटेशन, इट डजंट गो वेस्ट, ठीक है। आई एम आल्सो थिंकिंग ऑफ गेटिंग इंस्टॉलिंग सम इंस्टॉलेशन जिसमें हम थोड़ा शुरू कर सकें कि थोड़ा बहुत हम रेन हार्वेस्टिंग भी कर सकें। मैं बात करूँ इस एरिया के हवाले से, ये एरिया जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? एरिया की जो मैं आपसे बात करना चाहूँ है कि कहने को फेज़ 6 में यूनिवर्सिटी है, लेकिन इसमें फेज़ 6 की पॉपुलेशन नहीं है। इसमें मिलिट्री के 30% हैं बच्चे हमारे, APS वाले और जो जवानों के बच्चे हैं, और फिर उस
उसको चूँकि यूनिवर्सिटी उनके लिए है तो उसको एडवांटेज जो है वो सिविलियन सेक्टर ज़्यादा लेता है। 70% नहीं, सिविलियन सेक्टर उस बेनिफिट की एडवांटेज उनको ज़्यादा है क्योंकि 30% हमारे पास बच्चे हैं, रेस्ट ऑफ द 70% जो बच्चे हैं वो तो सिविलियन है। ठीक है, दे आर ऑल्सो एंजॉइंग द सेम बेनिफिट ऑफ द लो ट्यूशन फी एंड येट गेटिंग इक्वलिटी फॉर ऑल। जी, क्योंकि हमारा मोटो ये है कि हमने फ़ी रखनी है कंपैटिबल टू पब्लिक यूनिवर्सिटी और फैकल्टी को पे करना है इक्वल टू प्राइवेट यूनिवर्सिटी, विच इज़ माई टास्क। आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी को। जब भी हम बात करते हैं मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन की तो बड़ा ज़रूरी होता है स्टूडेंट्स के साथ जब वो एकेडमिक्स के साथ साथ प्रैक्टिकली जो उनकी प्रैक्टिसेस हैं, ब्रॉडकास्टिंग की बात करूँ, पॉडकास्ट की बात करूँ, डिफरेंट, तो यहाँ पर लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी में उनके लिए जो फैसिलिटीज़ हैं वो उसी तरह से MCR भी यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर प्रैक्टिसेस भी उनकी चल रही हैं। अभी यहाँ पर स्टूडेंट्स की क्लास चल भी रही है, वो यहाँ पर बैठ के अपनी कुछ प्लानिंग भी कर रहे हैं और मुझे अभी उनकी मैम कोमल ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान TV। कैसी हैं आप? आई एम गुड, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ये बताइएगा कि लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी का जो मीडिया डिपार्टमेंट है ओवरऑल कितनी स्पेशलाइजेशन आप यहाँ पे करवाते हैं? वी आर ऑफरिंग 6 स्पेशलाइजेशंस इन 1 डिग्री, विच मीन्स कि हमारे स्टूडेंट्स जब एक डिग्री यहाँ से करके जाते हैं उनके पास 6 ट्रैक्स अवेलेबल होते हैं, विच इज़ एडवर्टाइजिंग इन PR, विच इज़ कंटेंट क्रिएशन, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, एनिमेशन, ग्राफिक्स, कंटेंट राइटिंग एज वेल, फिल्म मेकिंग एंड ऑल ऑफ दैट। सो मुझे बताइएगा जब हम बात करते हैं मीडिया डिपार्टमेंट की तो बड़ा जरूरी होता है कि एकेडमिक्स के साथ साथ की स्पेशलाइजेशंस तो आप करवा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ प्रैक्टिसेस, क्योंकि जब इंडस्ट्री में बच्चे जाते हैं तो उनका जो प्रैक्टिस सेशंस होते हैं वो इनके ज्यादा काम आते हैं। तो किस तरह जो है वो लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट उनको फैसिलिटेट करता है? हमारे पास हमारे बच्चों के लिए फुली इक्विप्ड ब्रॉडकास्टिंग हाउस मौजूद है जहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, अपनी प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ पे अपनी वो वीडियोज़ रिकॉर्ड करते हैं, पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं, इंटरव्यू सेशंस यहाँ पे होते हैं। आप देख सकते हैं हमारा स्टूडियो इज़ रेडीली अवेलेबल फॉर आवर स्टूडेंट्स। यहाँ पे वो लोग टॉक शोज, गेस्ट इनवाइट करते हैं एंड ऑल ऑफ दैट। हमारा एक फुली इक्विप्ड रेडियो स्टेशन भी अवेलेबल है जहाँ पे साउंड प्रूफिंग हुई हुई है, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, तो स्टूडेंट्स कैन कम एंड आज हम लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स को एकेडमिकली और फिर साथ साथ प्रैक्टिकली बड़ा ज़रूरी होता है जनाब, जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं उनके स्टार्टअप्स को प्रमोट करना, प्लानिंग यहाँ पर अभी वो चल भी रही है। और साथ ही साथ मुझे भी ज्वाइन किया है डॉक्टर रिजवाना ने, जो कि डीन है मैनेजमेंट एंड सोशल साइंसेज की। मैं उनसे बात करूँगी कि किस तरह इन स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स में जो है ये यूनिवर्सिटी डिफ्रेंशिएट करती है बाकी यूनिवर्सिटी से। अस्सलाम वालेकुम मैम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान TV। कैसी हैं आप? I'm good. Thank you for coming over. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। मुझे ये बताएं कि किस तरह से, अगर सोशल साइंसेज की बात करूँ, मैनेजमेंट की बात करूँ, तो कितने डिपार्टमेंट्स इसके अंदर आते हैं एक तो, और दूसरा डिफरेंशिएट कैसे करती है आपकी यूनिवर्सिटी बाकी यूनिवर्सिटी से? Okay, thank you for giving us the opportunity to present the strengths of Lahore Garrison University. हमारी सोशल साइंसेज की अम्ब्रेला में वी हैव मैनेजमेंट साइंसेज, और मैनेजमेंट साइंसेज का जो हमारा डिपार्टमेंट है दैट इज़ NBAC accredited, that is our Business Education Accreditation Council operating under HEC to maintain quality standards. And there is a good news that to cater our future trends, AI, we are introducing our new bachelor's program as well, bachelor's in digital business. Nice. And that will have two futuristic traits in it. One, countering the AI and future tech. Another, it is linked with industry and it has the unique feature of a year-long placement. Yes, AI is the future as well. Yeah. अभी हम जहाँ पर खड़े हैं यहाँ पे कुछ बिजनेस स्टार्टअप्स के हवाले से ट्रेनिंग्स चल भी रही हैं। मुझे बताइएगा ये स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स क्या हैं और कौन सा बिजनेस आइडिया अभी जो है वो लूप में है? जी बिल्कुल। अच्छा, लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी का यूनिक एस्पेक्ट भी आपने पूछा है, तो आई वुड से कि LGU इज़ अ प्लेस वेयर टेक्नोलॉजी मीट्स द पर्पस. So we empower our diverse minds and we inculcate and foster the entrepreneurial thinking and we believe in inclusivity. हम चाहते हैं कि जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं वो अपने अराउंड एम्पैथी के साथ प्रॉब्लम्स को भी आइडेंटिफाई करें और उनके सॉल्यूशंस निकालें और एंटरप्रेन्योर्स बने, बिकॉज वी नो फ्यूचर इज़ एंटरप्रेन्योरशिप और जॉब्स अवेलेबल नहीं होंगी. सो दे शुड बी vigilant for their surroundings. They should be
the problem solver. So और LGU का जो विजन है that includes inclusivity. हम चाहते हैं कि इनोवेशन जो है वो अपलिफ्ट करे एवरी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को. This is the mission of Lahore Garrison University. That's very important as well, and we can see अभी हम जहाँ पर खड़े हैं इस टाइम पे, ये स्टार्टअप्स के हवाले से प्रैक्टिकली लूप में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं भी और उन पे काम भी चल रहा है. मजीद देखते हैं कि लाहौर गेरिसन यूनिवर्सिटी जो है वो किस तरह से फैसिलिटेट कर रही है अपने स्टूडेंट्स को. बात करते हैं डिजिटल दौर की, तो हर फील्ड के अंदर हमें नज़र आता है कि किसी न किसी तरह डिजिटली हमें जो है वो अब कन्वर्ट होना पड़ेगा. इसी में लाहौर गेरिसन यूनिवर्सिटी जो है उसको ये एजाज़ हासिल है कि उन्होंने पहला अपना जो फोरेंसिक डिजिटल सेंटर है वो यहाँ पर कायम किया है. और साथ ही साथ मैं बात करूँ अगर इस सेंटर की, इस डिपार्टमेंट की, तो बड़े वेरियस यहाँ पर टेस्टिंग भी चल रही होती है और ये फैसिलिटेट भी कर रहे होते हैं, अवेयरनेस भी दे रहे होते हैं. अभी मैं उनके सेंटर में मौजूद हूँ और मुझे ज्वाइन किया उनके एसोसिएट डीन सर कोकब जुबैरी ने. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान. कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. मुझे बताइएगा, जब हम फोरेंसिक्स की बात करते हैं यूजुअली हम देखते थे कि हमें केमिकल टेस्टिंग मिल रही होती थी, ये डिजिटल का कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, अब दुनिया डिजिटल की तरफ जा रही है और आपका डेटा इतना ही इम्पोर्टेंट हो गया है जितना आपका कोई फिजिकल एसेट होता है. अब पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर डेटा लूज हो जाए तो आपको पता है वो एक कैओस में चली जाती है और वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है. तो हम लोग ये कहते हैं कि अगर कोई साइबर अटैक हो या कोई इस तरह का इंसिडेंट हो जिधर आपका डिजिटल एसेट्स आपके अफेक्ट हो रहे हो, तो हम वहाँ पे जाते हैं, हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं और वहाँ से हम जो आपका जो डिलीटेड फाइल्स हैं और उसको इन्वेस्टिगेट करके कि अटैक कहाँ से आया और इस तरह की चीज़ों. ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है. हम यूजुअली आजकल बहुत सारे स्कैम्स देख रहे हैं, किसी लिंक पर क्लिक किया, बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स डिफरेंट, उससे किस तरह बचा जा सकता है? हाँ, ये एक हमारा एक प्राइमरी मकसद ये भी है कि हम आवाम में डिजिटल अवेयरनेस क्रिएट करें. साइबर अटैक्स जो होते हैं वो आम तौर से आपको सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू होते हैं. आपको ऐसे लिंक्स भेजे जाते हैं जिस पर आपने क्लिक किया, जो बड़े फ्रेंडली लिंक्स रखते हैं. आप उस पर क्लिक करते हैं और आपका सारा डेटा जो है, आपका फ़ोन हैक हो जाता है या आपका कंप्यूटर हैक हो जाता है और आपका सारा डेटा जो है कितना डेंजरस है ये? डेंजरस इतना ही है कि आपका अगर बैंक अकाउंट हैक हो जाए तो आपके पैसे जितने इम्पोर्टेंट हैं वो इतने जी, वो बहुत आसान होता है. जब आपका इवन अगर आपका फेसबुक या आपका इंस्टा का अकाउंट हैक हो जाए और आपके दोस्तों को और आपके जानने वालों को रिक्वेस्ट जानी शुरू हो जाए कि मैं अस्पताल में हूँ, मुझे इतने पैसे भेज दो, और कई लोग भेज भी देते हैं क्योंकि वो आपसे आउट ऑफ देयर लव वो आपको फ़ोन करके नहीं पूछते कि वाकई में तुमने ये रिक्वेस्ट भेजी है या नहीं. वो कहते हैं आपके अकाउंट से आए तो वो आपको पैसे भेज देते हैं. मुझे बताइए कि इससे बचा कैसे जा सकता है? जी, इससे बचने का तरीका बहुत आसान है कि आप किसी भी लिंक पे क्लिक करने से पहले आप कई दफ़ा सोचें कभी भी. और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कभी भी नहीं होती. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका बैंक कभी भी आपसे ये नहीं कहेगा कि मैंने आपको पासवर्ड भेजा है उसको कंफर्म करो. आपका बैंक आपसे कभी भी पासवर्ड नहीं मांगेगा. या अगर कभी आपके पास ऐसी कोई कॉल आती है कि आपका ये 4 नंबर का ये डिजिट है, ये तो हमें बता दें, हम आपके बैंक से बोल रहे हैं या हम कहीं और से बोल रहे हैं, तो वो कोशिश ये करते हैं, वो एक्चुअली आपका व्हाट्सएप या आपका अकाउंट हैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं. तो कभी भी किसी को फ़ोन पे कोई 4 नंबर का डिजिट आपका नहीं देना है. आपको अननेसेसरी किसी भी अकाउंट पे क्लिक नहीं करना है. यूनिवर्सिटी लाइफ की बात करते हैं, एकेडमिक्स के साथ साथ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़. और फिर स्पेसिफिकली मैं बात करूं, आपके जो टैलेंट्स हैं, जो आपकी स्किल्स हैं, उनको इन्हांस करना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. स्पेसिफिकली मैं बात करूं हमारे आर्टिस्ट लोगों की, ख्वाह वो म्यूजिशियंस हो, ख्वाह वो पोइट्स हो, ख्वाह एक्टिंग की बात की जाए, तो इस तरह की जो परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं उनको किस तरह से यूनिवर्सिटी जो है वो लेकर चल रही है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इस वक्त मैं लाहौर गेरिसन यूनिवर्सिटी का जो म्यूज़िक एक रूम है वहाँ पर मौजूद हूँ. यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर अपनी प्रैक्टिसेस भी करें और साथ साथ जो है वो जैमिंग का भी सेशन चल रहा है. तो यहाँ पर जो है वो इस तरह की प्रैक्टिस
क्लासेस चलती रहती है ताकि स्टूडेंट्स एकेडमिक्स के साथ साथ अपनी स्किल्स को इन्हांस भी कर सके और फिर आगे जाकर जो है वो एक अच्छे आर्टिस्ट भी बन सके। बात करते हैं बुक के एसेंस की, तो किताब को हाथ में पकड़ के जो किताब पढ़ने का एसेंस है वो आज भी उसी तरह से जिंदा है। और अगर मैं बात करूँ बुक रीडिंग के हवाले से तो एक बहुत अच्छी और प्रोडक्टिव जो है वो हैबिट है। स्पेसिफिकली स्टूडेंट लाइफ में आपके लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि अपनी एकेडमिक्स के साथ साथ आप दूसरी बुक्स जो है उनको भी स्टडी करें। यहाँ पर लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी में एक बहुत जो मेन लाइब्रेरी है उसमें आपको हर किस्म की बुक स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। वो यहाँ पर बैठ सकते हैं, जैसे कि आप मेरे पीछे भी देख भी सकते हैं कि स्टूडेंट्स बैठे हैं, बुक भी पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ जो अपने नोट्स हैं जो यूनिवर्सिटी में होते हैं उनको भी साथ डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से जो है वो असाइनमेंट्स को कंप्लीट करना है और किस तरह से जो सारा काम करना है। तो लाइब्रेरी एक जो है उसका पुरसकून होना और साथ ही साथ इस तरह का एनवायरनमेंट होना वो बहुत ज़रूरी होता है और लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी में जो है ये स्टूडेंट्स के लिए मौजूद है। लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं एकेडमिक्स के साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उनकी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है वो भी हो। हम इनकी इंडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो है उस इस वक्त एरिया में मौजूद है और यहाँ पे बड़ी डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करवाई जाती है। ना सिर्फ मेल बल्कि ख्वातीन जो है जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे बड़ी तादाद में मुझे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती हुई नजर आई, जो कि बड़ी खुशाइन बात है। और अगर मैं बात करूँ फिटनेस के हवाले से तो ना सिर्फ स्पोर्ट्स बल्कि साथ ही साथ इस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स की जो फिटनेस है उसकी जो कोचिंग है वो भी साथ साथ चल रही होती है। बाकायदा यहाँ पे उनके लिए जो कोच हैं वो यहाँ पर उनको डिफरेंट स्पोर्ट्स के अंदर जो है वो फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स से भी बात करते हैं, देखते हैं कि मजीद यहाँ पर और क्या क्या फैसिलिटीज़ मौजूद है। हम जब भी स्पोर्ट्स की बात करते हैं मुझे पर्सनली बड़ी खुशी होती है जब मैं फीमेल्स को देखती हूँ कि वो जो है स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं और ना सिर्फ पार्टिसिपेट कर रही हैं बल्कि लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी जो है इनकी फीमेल्स बहुत सारे जो एजाज़ात हैं नेशनली और इंटरनेशनली वो भी अपने नाम कर चुकी हैं। मार्शल आर्ट्स की बात करूँ या डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की बात करूँ, मैं इनसे पूछूंगी कि कौन सी स्पोर्ट जो है वो इनकी पसंदीदा है। अभी हमने इनको यहाँ पे जो है वो पार्टिसिपेट करते हुए देखा भी, और कितना फैसिलिटेट करती है लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी इसको। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कितना फैसिलिटेट करती है आपको यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करती है। सबसे पहले तो हमारी एजुकेशन बिल्कुल फ्री है, फिर उसके अलावा अगर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर्ट्स फ्री है। यस, ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर्ट्स। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अटेंडेंस का मसला आता है ड्यू टू स्पोर्ट्स फेस्टिवल्स वगैरह, इवेंट्स वगैरह, और उस पर भी ये लोग मैनेज करते हैं। हमें 50% अटेंडेंस अलाउ है कि हम लोग 50% पे जाकर अपेयर हो सकते हैं एग्जामिनेशन में, और ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ा बेनिफिट है हम लोगों के लिए। मार्शल आर्ट्स की कौन सी कैटेगरी है जिसमें भी आप लोग जो है वो यू वर डूइंग इट? मार्शल आर्ट्स की कैटेगरी की गेम्स है एक्चुअली, जिसका नाम है जूडो। और जूडो में हम लोग बेसिकली थ्रो प्लस टेक्निक्स होती हैं जिसको हम लोग अप्लाई करते हैं, जिसमें हिप ऑन वगैरह कुछ ऐसी नाम वगैरह। कितना टाइम लगा आपको इसकी कोचिंग में? बेसिकली 2-3 ईयर्स, क्योंकि आपको ये फ़ौरन नहीं आ जाता। कंसिस्टेंसी बहुत डिफिकल्ट नहीं है बट हम मैनेज कर लेते हैं। यूनिवर्सिटी का कितना रोल है इसमें ऐसे प्लेटफॉर्म का होना? 100% है। समटाइम हम लोग जैसे गेम्स वगैरह स्टडी प्लस गेम्स करते हैं ना, तो डिफ़िकल्टी हमें होती है कुछ टाइम के लिए ना, फिर हम लोग मैनेज कर लेते हैं। और यूनिवर्सिटी तो 100% देती है अपना। बिल्कुल जी, मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि साथ ही साथ जब स्पोर्ट होती है तो फिर आप जो है वो अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के साथ साथ एकेडमिक्स को भी कर लेते हैं। मज़ीद देखते हैं कि लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी जो है इसमें किस तरह से स्टूडेंट्स को एकेडमिकली और फिर डिफरेंट एक्टिविटीज़ में सपोर्ट किया जा रहा है।
लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर किया, यहाँ की एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, और फिर अगर मैं बात करूँ फोरेंसिक्स के हवाले से उसमें पायनियर है जनाब ये यूनिवर्सिटी, और साथ ही साथ रोबोटिक्स लैब और डिफरेंट लैब्स, और फिर स्टूडेंट्स को यहाँ पे जो इन्वायरमेंट दिया जाता है। मैं बात करूँ डिसिप्लिन के हवाले से, एक चीज़ जो मुझे यूजुअली जिसकी कमी नज़र आती है दीगर इंस्टीट्यूशंस में, लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी में डिसिप्लिन का खासा अच्छा जो है वो ख्याल रखा जाता है। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम में, एक नए इदारे में आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक अपनी मेज़बान रामीन महमूद को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।